आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों आज शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग की फिर से हम बात करने वाले हैं क्योंकि खबर यह आ रही कि इनका ऐसा भी कुछ जगह पे खबरें चल रही हैं और मुझसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग को खत्म कर दिया गया, क्या मार दिया गया। शी जिनपिंग को मारा नहीं गया है, हो भी सकता है मार दिया गया हो, हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक चाइना में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो आपको पता ही है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की समिट करने गए थे। अब अजीबोगरीब बात है कि देखिए एससीओ की समिट करने तो ये गए थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एक तो बहुत जल्दी लौट आए, आना इनको देर में था, लौट बहुत जल्दी आए। और उसके बाद ये खबरें सामने आ रही थी कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट होगा क्योंकि जो इनके जनरल हैं पीएलए के ली कमिंग, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम इस तरीके की डिक्टेटरशिप चाइनीज प्रेसिडेंट की बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बात यह है कि शी जिनपिंग अभी तो गायब है, इससे पहले भी लीडर्स गायब हुए हैं, हो सकता है ये वापस भी आ जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। इससे पहले लीडर जैसे माओ जेडोंग एक बार गायब हो गए थे, हालांकि बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं गायब हुए थे, एक बार 10 दिनों के लिए 2020 में ही आपके ये वो कौन है गुब्बारे जैसे बड़े प्यारे से, अरे नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन, वो गायब हो गए थे। एक बार व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी काफी समय तक टेलीविजन पे नहीं आए थे। बहुत सारे लीडर जो है वो एकदम से गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहां गए। लेकिन यहां पे मामला कुछ अलग है। मामला कैसे अलग है? मामला ऐसे अलग है कि पहली बात तो इनका जो साल है, मतलब जो इनके 2 टर्म है वो अभी 2022 में खत्म होने वाले हैं। 2013 में राष्ट्रपति बने थे शी जिनपिंग और इनके जो 2 टर्म है वो नियर टू एंड है। माओ जेडोंग के बाद ये शायद पहले राष्ट्रपति होते हैं जो तीसरे टर्म के लिए जाते हैं, क्योंकि चाइना में आप मैक्सिमम 2 ही टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन शी जिनपिंग ने कानून बदल दिया कि नहीं, हम तो बनेंगे, हम तो अनंत काल तक बनेंगे, जिसकी वजह से यहां पे टॉप लीडरशिप का दिमाग खराब। पिछले ही 2 हफ्तों में आपको बता दूं कि 2 सीनियर ऑफिशियल्स और कुछ मिनिस्टर्स को शी जिनपिंग ने जेल में डाल दिया। आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी मतलब एक डेमोक्रेसी है, भले ही कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर चाइना में डेमोक्रेसी ना हो, लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, एक की वहां पे नहीं चलती, वहां पे पावर सेंटर्स हैं तो आपको सबकी माननी पड़ती है। शी जिनपिंग इज वन अमंग्स द इक्वल्स, ठीक है, वो जब वो बोलते हैं तो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पे बात उल्टी है, शी जिनपिंग अपने ही चलाते थे, किसी को भी जेल में डाल देते थे। शी जिनपिंग और इनका जो चेला था वैंग यी, जो कि फॉरेन मिनिस्टर, तो बहुत अच्छे दोस्त। यहां पे मूड खराब हुआ हु जिनताओ का। हु जिनताओ राष्ट्रपति थे चाइना के और जो प्रीमियर थे, चाइना में प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर बोला जाता है 2003 से लेकर 2013 तक, वेन जियाबाओ, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त, दोनों साथ में ही कार्यकाल था। साथ ही साथ आपको बता दो कि हु जिनताओ और शी जिनपिंग की कभी नहीं बनती थी, दोनों कट्टर दुश्मन थे। हु जिनताओ कभी भी शी जिनपिंग के साथ नहीं थे। युक्तेश्वर कुमार जो कि एक्सपर्ट है चाइना रिलेशंस पे, उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने बताया कि जब मैं चाइना में फोन करता रहता हूं, वहां के जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इस बार शी जिनपिंग के बारे में बात की, कहां है वो, क्या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तुरंत फोन काट दिया गया, तुरंत फोन काट दिया। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, कभी भी नहीं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार फोन काट दिया गया। तो यानी कि बहुत बड़ी गड़बड़ है चाइना में। माने या ना माने, शी जिनपिंग हो गए हैं गायब। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है इनको मार भी दिया गया हो, लेकिन मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम लग रही है। कुछ जगह पे खबरें आई थी कि शायद शी जिनपिंग को मार दिया गया है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा होगा। लेकिन डेफिनेटली इनको जेल में डाला जाएगा या हाउस अरेस्ट है। हालांकि हो सकता है ना भी हो, जैसा कि मैंने बताया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, लेकिन इतना कुछ हो रहा है। और अगर आप टाइमिंग देखें ना तो बिल्कुल सही बैठ रही है। तो हम बात करेंगे दोस्तों एक एक करके। देखिए, क्योंकि हम चाइना की बात करें तो चाइना एक बहुत ही बड़ा देश है और चाइना का समझ लीजिए कि इतिहास जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और चाइना एक बहुत ही पावरफुल, मतलब एक पावर सेंटर के रूप में उभरा है। तो अगर आप चाइना के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा, राइज ऑफ चाइना। बहुत ही शानदार किताब है, लेकिन अब आप इसको सुन सकते हैं। ये एक ऑडियो बुक है। आप कहां सुन सकते हैं? आप इसको कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। कुकू एफएम की बात करें तो देश का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 10,000 प्लस घंटे, मेड इन इंडिया है, 4.5 प्लस रेटिंग्स, बहुत ही शानदार। ये नॉलेजेबल बनाते हैं आपको। कूपन कोड यूज करिए SGS50, आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिलेगा। और आपको बता दूं कि शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ही ये ऑफर है। आपको करना क्या है,
डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको क्लिक करना है, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और बहुत ही शानदार डिस्काउंट पाएं, 50% ऑफ यहां पे आपको मिलेगा। तो यहां पे ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन सकते हैं, मजा आ जाएगी। तो नॉलेजेबल बने जितना ज्यादा हो सके। तो अब हम बात करते हैं, देखिए क्या क्या हो रहा है यहां पे। सबसे पहले तो ये समझिए, चाइनीज राष्ट्रपति अभी लास्ट एससीओ में ही मिले थे। अब यहां पे भी बड़ी गड़बड़ है। पहली बात तो एससीओ में इनको मिलना था बहुत सारे लीडर्स से, मोदी जी से भी मिलना था, व्लादिमीर पुतिन से भी मिलना था। एंड टाइम पे उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। ऐसा बोला जा रहा है कि मिलने वाले थे लेकिन मिले नहीं। फिर यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि एक तो जल्दी आ गए, आना इनको लेट में था, जल्दी आ गए। जितने भी तख्ता पलट हुए ना, जब भी लीडर बाहर जाता है तो तब होते हैं, मतलब लीडर के प्रेजेंस में नहीं होते हैं। और इसकी प्लानिंग जो है वो काफी समय से चल रही थी, ये भी बोला जा रहा है। मैंने बताया ना कि अभी 8 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी, जब ये बाहर थे तो 8 सितंबर को मीटिंग हुई थी और उसमें ये था, सीधा ली कॉमिंग ने बोल दिया था, जो पीएलए जनरल थे, उन्होंने बोल दिया था कि देखो यार ऐसा है, हम सहेंगे नहीं ये जो चाइना का राष्ट्रपति कर रहा है। युक्तेश्वर कुमार बता रहे हैं कि भैया इतनी बुरी हालत है, इस समय जो चाइनीज है वो इस इंसान से लिटरली नफरत करता है, शी जिनपिंग से नफरत करता है, नफरत। आज कहीं पे भी चाइनीज जाते हैं तो उनको शक की निगाहों से देखा जाता है, बल्कि वो बताते हैं कि चाइनीज भाई बढ़िया है, चाइनीज आर सपोर्टिव। आपको बता दो कि चाइना वाले लड़ते नहीं है, उनका इतिहास ही नहीं है लड़ने का, है ना। अपने में लड़ेंगे लेकिन बाहरी ताकतों से वो नहीं लड़ पाते हैं। हाँ वो इंटेलेक्चुअल, क्योंकि अगर आप उनका इतिहास देखो, गन पाउडर हो गया, पेपर हो गया, टी हो गया, इंटेलेक्चुअल बहुत है, हमेशा से एक समृद्ध साम्राज्य रहा है। लड़ने में इतना वो विश्वास करते ही नहीं है भाई। वहां से तो ताओइज्म आया, हम देखते हैं, वहां से 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। भारत और चाइना का इतिहास काफी हद तक पैरेलल है, ठीक है। लेकिन भाई 1949 में उनका पूरा कल्चर ही बदल गया, कम्युनिज्म आ गया चाइना में, जो उनके कल्चर के विपरीत था, ठीक है। तो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा शी जिनपिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या कारण है? आर्थिक मंदी, चाइना में आर्थिक मंदी है, चाइना के हालात बद से बदतर है, ठीक है। चाइना में हाउसिंग रिसेशन है और यहां पे लोग जो भी अपना बैंक में पैसा निकालने जा रहे हैं उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। इतनी बुरी हालत है, स्पेशली नॉर्दर्न चाइना में। सबसे बड़ा ड्रॉट, दूसरा रीजन, सबसे बड़ा ड्रॉट, सूखा चाइना में पड़ रहा है। चाइना में खाने की भयानक कमी है, ठीक है। और ऐसा बोला जा रहा है कि 1961 में चाइना में सबसे बड़ा सूखा पड़ा था और ये वो मैन मेड फेमाइन था, और ये भी कहीं ना कहीं मैन मेड फेमाइन है। हालांकि इसमें वेदर चेंजेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी के तहत, अच्छा इसमें ये भी आ रहा है कि शी जिनपिंग अभी क्वारंटीन में है, क्योंकि जब भी कोई बाहर से लीडर आता है तो उसको क्वारंटीन में रखा जाता है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो अभी क्वारंटीन में है जीरो कोविड पॉलिसी के तहत। लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी ने लोगों की बैंड बजा दी है, लोग पगला गए, परेशान हो गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इतना ज्यादा एग्रेसिव, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो भारत हो, मतलब जितने भी साउथ ईस्ट एशियन देश है ना, चाहे वो जापान हो, परेशान हो गए वो शी जिनपिंग से। मैंने क्या बताया कि अगर चाइना जो है, चाइना अगर मान लीजिए कि चाइनीज कहीं बाहर जाते हैं तो उनको बहुत ही शक की निगाहों से देखा जाता है। ये हु जिनताओ के समय नहीं था, हु जिनताओ, वेन जियाबाओ उस समय नहीं था, ठीक है। उस समय चाइना जो है पावर के रूप में उभर रहा था, लेकिन ना ही ताइवान को कोई प्रॉब्लम थी और ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन शी जिनपिंग के समय जो है वो सबको प्रॉब्लम हुई है। तो लोगों का जो है वो मन उखड़ गया है। एक और रीजन है, रीजन ये भी है कि यहां पे देखिए 2 टर्म अब पूरे होने जा रहे हैं, अब तीसरे टर्म के लिए शी जिनपिंग जाएंगे। तो यहां पे अथॉरिटीज को भी पता है अगर ये तीसरे टर्म के लिए चले गए तो इनको उखाड़ फेंकना नामुमकिन है। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कलह है, क्योंकि शी जिनपिंग बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। वो लगातार अपने प्रतिद्वंदियों को जेल भेज रहे हैं, हर कोई उनसे परेशान है, हर कोई। देखो जो अथॉरिटीज में भी है उनको दिखता है कि लोगों का क्या सोचना है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे। तो सब दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना में एक और क्रांति हो जाए। और चाइना में दोस्तों मैंने अभी लेक्चर भी लिए थे, वो क्रांति ही है एक तरीके से। ये क्रांति होने से पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लो, प्रिवेंशन के तौर पे शी जिनपिंग को जेल में डाल दो। यही हुआ है, क्योंकि ये टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। रशिया ने जो है वो गैसप्रॉम जो चाइना से सप्लाई, रशिया जो सप्लाई करता है गैस, वो रोक दी है। रशिया कह रहा है कि हमने शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है, ये मतलब हमने ऐसे थोड़े टाइम के लिए इसको मेंटेन किया है, बहुत ज्यादा मेंटेन इसको नहीं किया है, जस्ट ये शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्रूशियल समय पे शेड्यूल मेंटेनेंस गलत है। देखिए रशिया जो है वो शी जिनपिंग को सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है।
और बाकी लीडर शी जिनपिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनकी पॉलिसी बहुत गड़बड़ है। ताइवान से आपने इतनी बड़ी दुश्मनी ले ली, अमेरिका से जाके ट्रेड वॉर छेड़ा है जाके, शी जिनपिंग के समय तो हुआ है। हु जिनताओ वेन जियाबाओ के समय ये सब नहीं था, ठीक है, सबसे बढ़िया था। लेकिन आज आपने सबसे दुश्मनी मोल ले ली, सबसे कोई भी इस समय चाइना का दोस्त नहीं है, अकेला है वो, एकदम अलोन। तो यहां पे जितने लीडर्स हैं वो देख रहे हैं कि भाई क्या पागल अगल हो, क्या कर रहा है इंसान यार, ये बैल बुद्धि है। तो इसीलिए यहां पे इन सब को देखो तो टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यही है कि 2 टर्म, अभी तीसरा टर्म उनका शुरू होने वाला था और अभी 16 अक्टूबर को मीटिंग भी होने वाली है, इनकी मीटिंग भी होने वाली है। अब यही बोला जा रहा है कि हु जिनताओ वेन जियाबाओ दोनों ही सोंगपिंग बहुत 100 साल से ऊपर है, तो सोंगपिंग जो है स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे, उनसे जाके मिले और उनसे वो ये बोला कि देखो यार इसको बंद करो, मतलब हम लोग इसको हटाते वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। याद रखिएगा कि सब कुछ, हालांकि ऐसा पहली बार होगा कि ली काओमिंग जो कि पीएलए के जनरल हैं, आर्मी के जनरल हैं, वो इस समय सत्ता पे काबिज होंगे। पहली बार ऐसा होगा, इससे पहले कभी नहीं हुआ, चाइना में बता रहा हूं। लेकिन वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, चाइना के सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आता है। मैंने क्या बताया, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। अब बड़ी बात यह कि इससे पहले भी चाइना में हुआ है। देखिए कि जब माओ जेडोंग थे, माओ जेडोंग जब मरे थे तो चाइना ने वो 5 दिन खबर छुपाई थी। चाइना के बारे में बोला जाता है कि बेवकूफ है, निहायती बेवकूफ है ये, इनको लगता है कि अभी न्यूज दबा देंगे, बट ऐसा नहीं है। माओ जेडोंग के भी समय में डेन ज़ियाओपिंग ने जब पद छोड़ा था तब भी इन्होंने खबर छुपाई थी। तो चाइना में जब भी कुछ बड़ा होता है, तिएननमेन स्क्वायर की बहुत टाइम तक खबर छुपाई, ये खबर छुपाते हैं, है ना, ये कभी भी खुल के नहीं आएंगे। तो यहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ है और डेफिनेटली शी जिनपिंग का यहां पे खेल खत्म हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी हो भी सकता है कि शायद वापस आ जाए, शायद कुछ डील वील हो जाए, या सीधा बोल दें कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो बस ऐसे तबीयत खराब थी मेरी, तो बड़ा थकावट भरा सफर था इसीलिए मैं। लेकिन अगर आप देखो डॉट्स को कनेक्ट करो ना तो एकदम परफेक्ट टाइम है ये, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, तो इन सब पे तो मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे ये ली काओमिंग जो है वो, अच्छा अभी तक ली काओमिंग का खेल तमाम हो जाता है हालत, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि अंदर के लीडर्स का इनको सपोर्ट है, जो अंदर के लीडर्स है ना वो इनको सपोर्ट देते हैं ली काओमिंग को, इसीलिए ये बचे हुए वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे जो फ्लाइट्स है वो भी कैंसल्ड है, आपको पता है 60% जो फ्लाइट है देवर कैंसल्ड, राइट, देवर कैंसल्ड अक्रॉस चाइना। लगभग 9,500 के करीब फ्लाइट्स हैं वो कैंसल्ड हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत लंबा कॉन्वॉय हमको देखने को मिला है, बहुत लंबा कॉन्वॉय। और यहाँ पे जो शी जिनपिंग के सपोर्टर्स है वो भी सड़क पे आ गए हैं, लेकिन जो आर्मी है वो उन सबको ब्लॉक। तो इतने बड़े लेवल पे, हालांकि आपको बता दो कि चाइना में प्रोटोकॉल है, जब भी कोई लीडर बाहर से आता है तो फ्लाइट्स कैंसिल होती है, ठीक है, फ्लाइट्स कैंसिल कुछ समय के लिए हो जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया है। लेकिन बड़ी बात क्या, शी जिनपिंग को मार दिया गया है। देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, शी जिनपिंग को मारा नहीं गया होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हो भी सकता है डिसअपियर। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, देखिए आगे अगर बात करें तो यहां पे एक तो चीज, क्योंकि बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है और काफी समय से शी जिनपिंग है, तो आर्थिक हालात पे तो दिक्कतें झेलने को मिलेंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए शी जिनपिंग एक बहुत ही एग्रेसिव नेता थे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव और एक हार्ड लाइनर थे, और जो बाकी लीडर्स है हु जिनताओ वेन जियाबाओ वो इतने हार्ड लाइनर नहीं है। तो यहां पे यूरोप और अमेरिका के लिए खुशखबरी है, इनफैक्ट भारत के लिए भी खुशखबरी है। अगर नई लीडरशिप आती है तो भारत से रिश्ते अच्छे होंगे, डेफिनेटली अच्छे होंगे, और बाकी दुनिया भी नॉर्मलाइजेशन के रास्ते पे जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता लड़ाई झगड़ा। तो अगर शी जिनपिंग हटेंगे तो इससे भारत को भी फायदा होगा और सबको फायदा, क्योंकि उन्होंने सबसे दुश्मनी मोल ले ली है। और यही रीजन है, इसीलिए लोग परेशान, और यही रीजन है कि इनके जो अंदर के लीडर्स है वो खफा हो गए हैं। आगे अब डिपेंड करेगा 4 से 5 दिन बाद ये खबर साफ हो जाएगी दोस्तों, ये अगले 1 हफ्ते में खबर साफ हो जाएगी, अगले 1 हफ्ते के उससे कम में ही, कि आखिरकार शी जिनपिंग का हुआ क्या है, वो कहां गायब है। चाइना में कोई गायब, अभी जैक मा गायब हो गए थे, उनको गायब कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और ये सब ये भी बोला जाता है कि चाइना में रिबेलियन भी हो सकता था। यहां पे इसलिए भी प्रिवेंटिव लिया है क्योंकि आर्मी की पुख्ता खबर थी कि चाइना में बहुत बड़ा रिबेलियन होने वाला था, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली थी, और इसी के तहत शी जिनपिंग को हटा दिया गया। बट देखेंगे, ये ऑडियो बुक शानदार ऑडियो बुक है, अगर आपको चाइना के बारे में जानना है तो इस ऑडियो बुक को आप जरूर सुने, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये आप कुकू FM में सुन सकते हैं,
कूपन कोड SGS50 शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए है। 50% आपको ऑफ मिलेगा पूरे साल का सब्सक्रिप्शन। बुक समरीज और ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।